नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा बताने वाला हूँ किया मोटर्स का, जिसको सुन के आपको काफी शौक भी लगेगा, आपको नॉलेज भी मिलेगी और आपको कहीं ना कहीं ये जानने में हेल्प मिलेगी कि अगर आपका डीलर या आपकी कंपनी जो आपकी गाड़ी का मैन्युफैक्चरर है, कहीं ना कहीं अगर वो आपको गलत फैक्ट्स पेश कर रहा है तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, किस कंडीशन में आपको उस पर आवाज उठानी चाहिए और कहाँ कहाँ वो गलत हो सकता है। अभी एक न्यूज सामने आई है जिसमें कि मिस्टर समीर वर्मा जो कि कंप्लेनेंट थे, उन्होंने किया सेल्टॉस पे एक अच्छा खासा मोटा अमाउंट लगभग 19,41,596 रुपए देकर उसको खरीदा। और जैसे ही उन्होंने गाड़ी खरीदी, उन्होंने नोटिस किया कि क्रोम के पार्ट्स पर जो है वो रस्टिंग यानी कि जंग लगना स्टार्ट हो गया था। उन्होंने ये इशू जैसे ही आया, उन्होंने डीलर को रिपोर्ट किया। डीलर ने जो रस्टिंग थी उसको क्लियर की, लेकिन डीलर ने उसके लिए उनसे चार्ज किया। उसके बाद में रस्टिंग का जो क्रोम पार्ट्स पे इशू था वो दोबारा से आ गया, थर्ड सर्विस तक वो दोबारा आ चुका था। और जब उन्होंने दोबारा डीलर से कांटेक्ट किया तो डीलर ने दोबारा से पार्ट्स की रस्टिंग को जो है क्लीन कर दिया और ये एश्योरेंस दी कि ये इशू दोबारा नहीं आएगा। लेकिन ये इशू नहीं गया और उसके बाद में जो कंप्लेनेंट थे, जो कस्टमर थे, उन्होंने दोबारा से कस्टमर केयर डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया के और उसके बाद में डीलर ने गाड़ी को वापस से वर्कशॉप में बुलाया, इंस्पेक्शन किया और रियर टेल लाइट को रिप्लेस करके क्लीन किया और रस्टिंग को हटाया। लेकिन वहां पर एक सिग्निफिकेंट डिस्कलरेशन हमें देखने को मिला, यानी कि वहां पर जो कलर वगैरह था वो हट चुका था। अब उसके बाद में जब ये बात की कंप्लेंट की गई तो डीलर ने इसके लिए जिम्मेदार ठहराया शहर में होने वाले पोल्यूशन को, जो कि आजकल हमें दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। और उन्होंने कहा कि ये मैन्युफैक्चरर वारंटी में कवर नहीं होता है जो डिस्कलरेशन हो रहा है। उसके बाद में कस्टमर को बड़ा अजीब लगा, बड़ा शौक लगा ये सब सुन के, और उन्होंने इसके खिलाफ केस ठोक दिया। और केस ठोकने के बाद में मैन्युफैक्चरर यानी कि किया मोटर्स ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा व्हीकल को इंस्पेक्ट करने के लिए और उन्होंने ऑथोराइज किया कि ऐसे सर्टेन पार्ट्स की एज अ गुडविल गेस्चर रिप्लेसमेंट की जाएगी। और उन्होंने फर्दर ये भी क्लेम किया कि रस्टिंग और डिस्कलरेशन जो है वो क्रोम पार्ट्स का इंक्रीजिंग पोल्यूशन की वजह से हो रहा है और हार्ड वाटर रेजिडियो की वजह से हो रहा है। और उसके साथ साथ किया मोटर्स ने ये भी कहा कि कस्टमर ने नॉन अप्रूव्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो है वो गाड़ी पर इस्तेमाल किए हैं। लेकिन कस्टमर ने आर्ग्यू किया कि ये रस्टिंग और डिस्कलरेशन का क्रोम पार्ट से लेना देना कुछ भी नहीं है और जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी थी वो पुअर क्वालिटी रखी गई थी कंपनी की तरफ से। जब किसी तरीके से कोई समाधान नहीं निकला, जब इन्होंने केस कर दिया, केस करने के बाद में जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन था उन्होंने ये नोटिस किया, उन्होंने अच्छे से एग्जामिन किया कि जो रस्टिंग की प्रॉब्लम थी वो कस्टमर ने बहुत जल्दी 1 साल के अंदर अंदर जो है वो डीलर को बता दी थी। और डीलर ने कई बार अटेम्प्ट किया उसको क्लीन करने का, उसको एज अ गुडविल गेस्चर रिप्लेस करने का, लेकिन ये इशू नहीं गया। और उसके बाद में फिर डीलर और कंपनी ने कंज्यूमर को यानी कि कस्टमर को जो उस गाड़ी को यूज कर रहे थे उन्होंने उनको ही ब्लेम करना शुरू कर दिया कि आप गलत तरीके से पानी से धो रहे हो या फिर आप नॉन अप्रूव्ड मटेरियल से इसको क्लीन कर रहे हो। डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने फाइनली अपना जजमेंट दिया और उन्होंने बताया कि जो प्रॉब्लम है वो पोल्यूशन की वजह से या फिर हार्ड वाटर की वजह से या फिर किसी ऐसे क्लीनिंग प्रोडक्ट की वजह से नहीं है, बल्कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से है। और उसके साथ साथ उन्होंने 70,000 रुपए का जो है वो एक तरीके से कंपेंसेशन देने को कहा किया मोटर्स को या फिर डीलर को, कंज्यूमर को, और ये 2 महीने के अंदर अंदर जो है वो दिया जाना चाहिए। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि कार कंपनियां या फिर डीलर्स किस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं। वो इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, इंफीरियर क्रोम क्वालिटी प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, जबरदस्ती एक्सेसरीज में कस्टमर को कहते हैं कि जल्दी गाड़ी दे देंगे, आप ये एक्सेसरी लगवा लो, वो एक्सेसरी लगवा लो। और फाइनली जब उन पे रस्टिंग आती है तो फिर कस्टमर को ही ब्लेम करते हैं कि भाई आपने गलत सलत चीजों का, गलत पानी का या फिर गलत किसी क्लीनिंग प्रोडक्ट का यूज किया होगा जिस वजह से यहाँ पे रस्टिंग आ रही है। आप इस चीज से बहुत ज्यादा अवेयर हो जाइए। अगर आप ये सब नहीं लेना चाहते हैं तो बिल्कुल भी अपनी गाड़ी पर ये मत लगवाइए, और अगर लगवाते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि वहां पर अगर कोई भी किसी भी तरीके की रस्टिंग आती है तो उसके लिए आपका डीलर ही जिम्मेदार है, क्योंकि वहां पर उसने इंफीरियर क्वालिटी क्रोम का यूज किया है। हमें अपनी गाड़ी को लेकर, अपने पैसे को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर रहना चाहिए कि हम अगर किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर हमको मेंटेनेंस करनी चाहिए। और अगर उसमें किसी भी तरीके का इशू आ रहा है तो हमें जिस भी बंदे से या फिर जिस भी कंपनी के थ्रू हमने वो चीज परचेज की है, सो वी शुड फाइट बैक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो देखकर कहीं ना कहीं आपको जानकारी और हेल्प मिलेगी इस सब को जानने के बारे में कि अगर आपकी गाड़ी में इस तरीके का कोई इशू आ रहा है तो फिर आपको अपने डीलर से और अपनी कंपनी से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय गाइस।